how are you? Welcome to your real mathematics classes. Today we are discussing about the diagonal of the square. Then previous lecture covered by the area of the square. Then some example. हाँ, previous lecture में कवर किया था एरिया ऑफ स्क्वायर की, जहाँ उसके एग्जाम्पल बेसिस मैंने कवर किया था और जहाँ देखा था कि एरिया दिया हुआ है और साइड्स निकालना है। पहले क्या था, एरिया से साइड्स दिया हुआ था, एरिया निकालना है। अब एरिया दिया हुआ रहेगा, साइड्स निकालना है। प्रीवियस में देखा था। अब हम लोग आते हैं डायगोनल। डायगोनल होता क्या है? सीधा डायग्राम, यानी कि ये मेरा फिगर है, ये मेरा फिगर है square, then every sides and every angle both are the equal, it is also known as the square. Angle, sides, ये रहा मेरा डायगोनल, ये पोर्शन डायगोनल था, डी और डी, डन, डी और डी। तो अब क्या हुआ कि जब हम लोगों ने डायगोनल देखा तो स्क्वायर, यानी कि किसी भी स्क्वायर का साइड्स का आधा होता है डायगोनल। ये जब डायगोनल हुआ तो ये यहां देखिए रास्ता, मान लो पहुंचना है हमको, यहां सपोज दैट पहुंचना है ए बी सी और डी। मेरा गोल है क्या? सी तक पहुंचना। ये मेरा गोल है, सी तक हमको पहुंचना है। तो हम सपोज कीजिए ए से बी से स्टार्ट करते हैं, यहां से गए बी से सी, सी से डी। अब क्या हुआ? अब ए मान लीजिए ए बी सी और डी, फिर मान लीजिए ऐसे नहीं रहते, सी बी ए डी, ये चारों गोल में रहेंगे। सिर्फ क्लॉकवाइज जाए तो या एंटी क्लॉकवाइज जाए तो ये तो दे रहेगा। अब देखिए जो एकदम डायरेक्टली यहाँ प्रोपोर्शनल, कोई भी रूम है, ये मेरा रूम है, सपोज कीजिए ये मेरा रूम है, या आप यहां से जाओ ऐसे करके पहुंचना है, या फिर यहां से आप आओ, ठीक, या तो आप यहां से जाओ। ये पहुंचने का तरीका है, ये रूम है, इससे पहुंचने का तरीका है डिफरेंट, अलग अलग। और या तो आप यहां से, यहां भी डायरेक्ट पहुंच, यानी कि कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर से कॉर्नर, यहां से आप यहां जाइए, यहां से यहां जाना है हमको कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे जितना लॉन्ग जाएंगे, एकदम चौराहे पे है, चौराहे पे एक रास्ता है एकदम सीधा है, ठीक, टेढ़ा मेढ़ा करके गोल है। सपोज दैट ये मेरा था रास्ता, ओके। एक रास्ता है जाने के लिए यहां पे, ओके। दूसरा रास्ता है ये, मैंने कि रोड नंबर 1, ओके। अब रोड नंबर 2 यहां से, यहीं से रोड नंबर 2। अब ये रास्ता कहां गया? ये सीधा गया कुछ, ओके, आ गया समझ में? अब रोड नंबर 3, ये रास्ता है यहां से सीधा गोल के पास। तो कौन सा रास्ता अपनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा या डायरेक्ट सीधा? सीधा, तो यानी कि प्रोपोर्शनल, कॉर्नर से कॉर्नर, या गोल मेरा, अगर मेरा गोल ये है पहुंचने के लिए रास्ता, या तो ये इधर से जाओ, नहीं तो यहां से इसको, यानी क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज, या डायरेक्ट सीधा। अब आते हैं ना, देखिए अब तरीका क्या हुआ। डायगोनल क्या पढ़ा था मैंने, यानी कि डायगोनल जो होता है, यानी कि हाँ, डायगोनल जो होता है साइड्स का हाफ होता है, यानी कि विकर्ण का आधा होता है
विकर्ण की जो हम लोगों ने जो डिफिनेशन पढ़ा था, सॉरी, विकर्ण का जो हम लोग फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू ए, यानी कि साइड्स, यानी कि साइड्स है। अब आते हैं, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था ना कि एरिया दिया हुआ रहेगा तो हमको साइड्स निकालना है। जब हम एरिया दिया, जब मेरा साइड्स दिया हुआ है तो एरिया निकल गया, जब साइड्स दिया हुआ है तो एरिया निकल गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये रहा। अब हम लोग एरिया से डायगोनल निकाल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ना, कवर किया था ना कि क्या निकाला, डायगोनल आधा होता है, यानी कि किसी भी स्क्वायर का डायगोनल हमेशा साइड्स का हाफ होता है। अब देखिए, अब इसको फॉर्मूला को प्रूव करना है। प्रूव दैट द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, फॉर्मूला ऑफ द प्रूफ ऑफ द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू ए। ध्यान रहे, हमको फॉर्मूला प्रूव करना है कि वर्ग का विकर्ण इक्वल टू √2 इंटू भुजा होता है, √2 इंटू भुजा होता है। ओके, यानी साइड्स। अब देखें, सो नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, ए का स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप, साइड्स का स्क्वायर, साइड्स में क्या है, अब क्या बताया था, आधा, साइड्स का आधा होता है, ये इसका आधा डी, इधर ए स्क्वायर, फॉर्मूला है एरिया का, एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर आधा हाफ डी स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला, क्रॉस, नीचे कुछ नहीं, 1 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर, अब मेरा निकालना क्या है, डी इक्वल टू, यानी कि डी इक्वल टू √2 इंटू ए, यानी कि डी इक्वल टू √2 इंटू ए, देन प्रूफ। प्रूफ ओके, यानी कि एरिया से डायगोनल निकालने का तरीका, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था, ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि मेरा जो साइड्स है, साइड्स जो होती है यानी कि भुजा, वो हमेशा विकर्ण का आधा होता है। साइड्स हमेशा विकर्ण का क्या, हाँ, साइड्स विकर्ण का आधा होता है, हाँ बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला आप लिख लो, क्योंकि ये प्रूव होना चाहिए, ये प्रूव होना चाहिए, लिख लीजिए, जस्ट राइट का। यस, अब आते हैं फॉर्मूला से, अब निकालने का तरीका, क्वेश्चन कवर करते हैं। यस, क्वेश्चन कवर करते हैं। अब आइए, find out the value of
फाइंड आउट द देखिए हिंदी में लिखिए, कोई बात नहीं। किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई, किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई किसी भी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। इफ द स्क्वायर, लिखिए इंग्लिश वाले, इफ द स्क्वायर value of the length, value of the sides, if the square value of the sides, value of the sides is 5 centimeter, sides is 5 centimeter, then find out the value of diagonal of square. रिपीट कर दे कोई बात। यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ओके, इंग्लिश वाले फिर लिखा था, कोई बात हाँ लिखिए। If the square is value of length, value of sides is 5 centimeter, value of sides is 5 centimeter, then find out the value of diagonal of square, diagonal of square। अब आइए बनाइए फॉर्मूला आपके पास था, बनाइए, निकालिए। फाइंड आउट यानी कि एरिया, सॉरी डायगोनल, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। फॉर्मूला क्या, √2 इंटू भुजा यानी कि ए यानी कि साइड्स है, ये साइड्स है, भुजा यानी कि साइड्स ए हम ये जो ए माने ए बी सी डी, कोई भी अल्फाबेटिकल में जो 26 लेटर होते हैं उसको वेरिएबल बोलते हैं। वो साइड्स में हम कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, एनीथिंग, कोई भी हम वेरिएबल मान सकते हैं, इसलिए घबराना मत। हाँ, कोई टेंशन नहीं, मेंशन इट, जो है साइड्स को मानो, कोई भी वेरिएबल मानो, ए बी सी डी को। हाँ, देन रिपीट कर रहा हूं, देन बार रिपीट अगेन द क्वेश्चन, देन रिपीट अगेन। कोई भी किसी भी स्क्वायर में जो साइड्स होते हैं ना, जो वेरिएबल जो मानते हैं, वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। इससे ये मत घबराना कि सर ये साइड्स जो है, ये साइड्स के ओनली फॉर द यही है, क्या दूसरा नहीं ले सकते? ले सकते हैं, दूसरा भी हम ले सकते हैं। इसलिए देख के घबराना मत कि ये नहीं मान सकते हैं। ओके, अब बनाइए √2 इंटू साइड्स यानी कि भुजा बनाइए। मेरा भुजा दिया हुआ है यानी कि साइड्स दिया हुआ है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर और फॉर्मूला भी दिया हुआ है, बनाइए। तो बनाए, चलिए। तो √2 इंटू साइड कितना है 5 सेंट, अब क्या हो जाएगा 5√2 सेंटीमीटर। यही रहा मेरा आंसर। देखिए, जस्ट क्विक लिख लिए। हाँ,
अब आते हैं, समझिए। हाँ। किसी भी साइड से जाइए, फॉर्मूला प्रूव किया, कैसे किया, एरिया से। यानी क्या होता है, कोई भी आदमी पूछे, कोई भी एनी पर्सन आस्क टू योर क्वेश्चन, अगर साइड्स हो, डायगोनल जो होता है, साइड्स का क्या होता है, ध्यान रहे, साइड्स डायगोनल का आधा होता है, साइड्स डायगोनल का आधा होता है, लेकिन डायगोनल साइड्स का डबल, डायगोनल साइड्स का डबल। साइड्स जो होता है डायगोनल आधा होता है, साइड्स का डायगोनल आधा, हाफ, यानी कि साइड्स का, फिर रिपीट कर रहा हूं, एकदम फटाफट, एकदम स्टेप बाय स्टेप सुनो। साइड्स का डायगोनल हाफ, और डायगोनल जो होता है साइड्स का डबल, डायगोनल साइड्स का डबल। ओके, आगे समझ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।